हेडमास्टर ने लिन बाइचिन को बैम्बू कोर्टयार्ड में रहने के लिए कह दिया था क्योंकि उस जगह की जरूरत लिन बाइचिन को काफी ज्यादा थी। साथ ही अगले दिन लिन बाइचिन को अपनी पूरी टीम के साथ में बैटल ऑफ सन के लिए भी जाना था और थर्ड कॉलेज के कंपटीशन यहीं पर खत्म कर दिए जाते हैं। बैम्बू कोर्टयार्ड में लिन बाइचिन मिस्टर वैंग के साथ में होता है, जहाँ पर जब लिन बाइचिन उस रिकॉर्ड को पढ़ रहा था तब उसे कुछ अलग सी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन वो उसे समझ को कुछ पैसे दे दिए थे ताकि वो उसके लिए कुछ जरूरी सामान लेकर आ सके। तभी लिन बाइचिन को याद आता है कि उसके पास तो एक मोबाइल भी है जिसका वो यूज कर सकता है, लेकिन उसका यूज करने से पहले उसे मिस्टर वैंग को यहाँ से जाने के लिए कह दे। सोचते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो कि अचानक से इतना जरूरी काम पड़ गया। इसके बाद अब हम लिन बाइचिन को देखते हैं जो कि अपने सेल फोन को अपने हाथ में ले लेता है और उसकी बैटरी भी एकदम 100% होती है और लिन बाइचिन को जो फाइल डाउनलोड करनी थी उसका साइज पूरा 4000 MB दिखाता है, जिसमें एक हिसाब से काफी ज्यादा डेटा लगने वाला था। लिन बाइचिन सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा है और साथ ही ये तो अभी फर्स्ट एडिशन है और जब इसका अपग्रेड वर्जन निकल कर आएगा तो वो तो और भी ज्यादा हो जाएगा। और लिन बाइचिन को ये भी लग रहा था कि ये जो ऐप यहाँ पर आया है ये जरूर अर्थ से तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उसको डाउनलोडिंग पर लगा देता है और उसमें एक मैसेज आता है कि हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज हमें खुश होना रहता है और इसे खोलने के लिए लिन बाइचिन के पास में अनगिनत मौके हैं, वो इसको कभी भी यूज कर सकता है। और जब तक वो ऐप डाउनलोड हो रहा था लिन बाइचिन वहीं पर लेट जाता है। तभी हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि अभी भी दरवाजे पर खड़ा हुआ था क्योंकि अभी भी उसके मन में ये क्वेश्चन था कि लिन बाइचिन अंदर कुछ तो कर रहा है जिसके बारे में जानने के लिए वो काफी ज्यादा उत्सुक था। इसीलिए वो दरवाजे में से झांक कर देखने लगता है कि यंग मास्टर छिपकर कर क्या रहे हैं। तभी लिन बाइचिन को मैसेज मिलता है कि उसने जो ऐप डाउनलोडिंग पर लगाया हुआ था वो 100% डाउनलोड हो चुका है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उठ जाता है। तभी वो दोबारा से नीचे लेट जाता है और फिर वो ये सोचने लगता है कि आज मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। एक जाना पहचाना एहसास उसे यहाँ पर हो रहा था, जिसके बाद अब वो उस ऐप को खोलकर देखने लगता है कि ये आखिर किस तरीके से काम करता है। उसे खोलने पर लिन बाइचिन को पता लगता है कि ये तो एक घोस्ट डेकम्प्रेशन गेम है जिसके बारे में लिन बाइचिन पहले से ही जानता था, जिसमें एक हैमर की मदद से एक एनर्जी शील्ड को ब्रेक करना था। और लिन बाइचिन की इन सारी बातों को बाहर खड़ा हुआ मिस्टर वैंग भी सुन रहा था, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि लिन बाइचिन कर क्या रहा है। लिन बाइचिन सोचता है कि उसे किसी गेम में नहीं फंसे रहना चाहिए क्योंकि वो एक काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता और उसे नीचे भी नहीं बैठना चाहिए। जिसके बाद वो डबल हैमर की मदद से उस एनर्जी शील्ड को तोड़ने लगता है और उसे न तोड़ पाने पर लिन बाइचिन को एक बात सोचने लगता है कि ये तो अब यंग मास्टर सही करने लगे हैं, वो तो पूरी तरीके से बदलते जा रहे हैं, जिससे वो काफी खुश हो रहा था। लेकिन वो ये भी सोचता है कि अभी तो केवल 1 ही घंटा हुआ है और फिर भी वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और जैसे ही लिन बाइचिन को इसके बारे में पता लगता है वो एक बुक को उठाकर वैंग को मार देता है, जिससे कि वो वहीं नीचे गिर जाता है। बाइचिन उससे कहता है कि तुम दीवार पर चढ़कर मेरी बातें सुन रहे थे, अगर तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम छिपकर मेरी बातें कैसे सुन सकते हो, इसीलिए अब तुम्हारी डबल पिटाई होने वाली है। तो वैंग उससे कहता है कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गलत सोच रहा था, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। अब आप थर्ड कॉलेज के सबसे हाईली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं, इसीलिए आपको किसी को हो जाएगी तो सोचिए फिर क्या होगा। वैसे मुझे आपसे ये सारी चीजें कहनी तो नहीं चाहिए, अभी आपको अपनी मॉडरेशन एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आप पूरी लिन फैमिली के इकलौते वारिस बचे हुए हैं, लिन फैमिली को अपनी विरासत की जरूरत है जो कि आप है। तो बाइचिन कहता है कि ठीक है, मुझे सब कुछ पता है, अब आप यहाँ से चले जाइए और आराम कीजिए क्योंकि उसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है और कल मुझे एक पूरा भुना हुआ लैम्प चाहिए खाने में। मिस्टर वैंग सोचते हैं कि अभी भी लिन बाइचिन को ये लगता है कि उसे किसी बात की टेंशन नहीं है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स को बता रहे थे बैटल ऑफ सन के बारे में कि आप सभी को उसके लिए अपने स्कूल को छोड़ना। प्रोफेसर ने लिन बाइचिन को बताया था कि जिन लोगों के कॉलेज ज्यादा पॉपुलर है उन लोगों को बिग हाउस में रहने की जहाँ पर ग्रेड्स के हिसाब से लिस्ट को नहीं बनाया गया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लिन बाइचिन का भी नाम उसके अंदर दर्ज किया जाना था, लेकिन लिन बाइचिन को उसके अंदर अपना नाम दिखाई नहीं देता। और वहीं पर लिन बाइचिन का एक दूसरे लड़के जिसका नाम था वुश है उसके साथ में झगड़ा हो गया था, जो कि भले ही पावर मामले में लिन बाइचिन उसको तुरंत ही हरा देता है। जहाँ पर लिन बाइचिन एक जगह पे बैठा हुआ था तभी वहाँ पर ग्राउंड में इस कॉलेज की पूरी आर्मी और काफी सारे मास्टर लोग आ जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आए हुए थे वो सभी लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। लिन बाइचिन अपनी एक किसी पावर को यूज करना सीख रहा था, लेकिन वो जैसे ही देखता है सभी लोग ग्राउंड रिंग की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए वो भी उसी तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है। लिन बाइचिन अपनी पूरी टीम के साथ में वहाँ पर पहुँच जाता है, साथ ही बाकी के सारे कैडेट्स अपने अपने मास्टर के साथ में खड़े हुए थे। वहाँ पर मास्टर किंग भी आ चुके थे जो कि यहाँ पर एक बंदे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि ये है यनमेंग सिटी के सुरक्षा प्रमुख, यानी कि इन्हें एक तरीके से
सेनापति भी समझा जा सकता था, जिनका नाम था स्क्वाड्रन कैप्टन चेन जियानन। और आज से जब तक कि यह कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता, कैप्टन चेन और उनके सभी सोल्जर इस पूरे के पूरे कंपटीशन कैंप को सुरक्षित रखेंगे। उनकी आज से यही पूरी जिम्मेदारी होगी। कैप्टन चेन वहाँ पर सभी लोगों से कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना बेहतर करेंगे, अपने यनमेंग सिटी के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और उनका असली नाम था चैन जियानन, जो कि सेकंड क्लास के मार्शल आर्टिस्ट है। इसीलिए याद रखना, अगर कोई किसी प्रकार की गलती करता है तो उसे उसकी सजा भी मिलेगी। इसीलिए सभी लोगों को रूल्स को भी आता है, तो उसे डायरेक्ट बिना कुछ सुने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जिसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए सभी लोग ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। और कैप्टन चेन के हिसाब से हर चीज एकदम डिसिप्लिन में होनी चाहिए। इसके बाद अब मास्टर किंग वहाँ पर एक दूसरे मास्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि ये है लॉर्ड ली, लॉरेन ऑफ द सिटी से, और लॉर्ड मेंशन के फ्रॉम। और ये आज से यहाँ पर जितने भी क्वालिफायर्स आए हुए हैं उन सभी के खाने का ख्याल रखेंगे। हर किसी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मिस्टर ली की होगी। स्कोर रजिस्ट्रेशन और काफी सारी और चीजों के लिए सिटी लॉर्ड मेंशन हमेशा हाजिर रहेंगे, क्योंकि वो भी इसके प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मास्टर किंग वहाँ पर सभी लोगों से कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को दोबारा से एक और बात याद दिला देता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि पूरे 100 में से केवल एक ही ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर बाहर निकल पाएगा, जिसमें से केवल 20 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा प्रोडक्शन कंपटीशन के लिए। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुद को एक मौका जरूर देंगे। अब ये मौका है अपनी ताकतों को साबित करने का। बाइचिन कहता है कि 100 में से केवल 20 लोगों को ही चुना जाएगा। यहाँ पर पावर एलिमिनेशन रेट काफी ज्यादा है। और कैप्टन चेन लिन बाइचिन को बात करते हुए देख लेते हैं। बाइचिन सोचता है कि जब उसे टियान जियाओ टोकन मिल जाएगा तो वो तो उसे हमेशा बचाए ही रखेगा, जब तक कि मैं सभी को पूरा नहीं कर लेता। मास्टर किंग अब वहाँ पर सक्सेसिव क्वालिफायर्स के लिए रूल्स को अनाउंस करने वाले थे, जो कि इस पूरे कंपटीशन में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। क्वालिफायर्स का कंपटीशन ऑफिशियली कल शुरू किया जाएगा, इसीलिए सभी लोगों को कोशिश करनी होगी हॉरिजन में बनने की। कल जैसे ही मिट्टी के मैदान से सूर्य की पहली किरण निकलेगी, आप सभी लोग अपने अपने कैंप को छोड़ देंगे और अपने कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ के ग्रीन वाइल्डरनेस को एक्सप्लोर करना होगा, और ग्रीन वाइल्डरनेस को एक्सप्लोर करने के आप सभी लोगों के पास में 2 पर्पस होंगे। आप लोग किस उद्देश्य से ग्रीन वाइल्डरनेस को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे? सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना होगा, जिनका एकदम लो लेवल होगा। उनका शिकार आप लोग अपने ही पावर्स के साथ में करेंगे, जो कि आसानी के साथ में मिलने नहीं वाले, क्योंकि वो सभी छिपे रहते हैं। और लो लेवल के मॉन्स्टर्स को मारना ये तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होगा। कल के बाद से आप सभी लोगों के लिए आपसे कोई भी खाना और पानी सप्लाई नहीं किया जाएगा। सब कुछ विजुअल रैंकिंग को तय करेगा कि आप कितना ज्यादा खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं। पूरे 100 स्टार बैच आप सभी लोगों में वितरित कर दिए जाएंगे, जो कि वाइल्डरनेस में पिसाना होगा। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई भी एक स्टूडेंट दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।